हेलो गाइस, आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर यानी कि नाउन। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने कर लिया था, तो आज हमारा होगा सेकेंड चैप्टर नाउन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पूरे चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए, प्रैक्टिस सेट कर लिया। अब हम नाउन में आते हैं। नाउन हमारे क्या होता है, जीरो लेवल से पढ़ेंगे और पूरा एक्सट्रीम तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम, अगर ये वीडियो के बाद दूसरा वीडियो भी आएगा एक नाउन के रिलेटेड, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आएगा, तो उस हिसाब से हम चलेंगे बारी बारी से। तो आराम से, अगर अभी तक आपने कभी नाउन के बारे में नहीं पढ़ा तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट लेयर से मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं बेसिकली नाउन कितने टाइप्स का होता है। नाउन क्या होता है, पहली बात तो नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम, है ना। कोई भी नाम हो, प्लेस हो, थिंग हो, उसको हम कहते हैं नाउन। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 5 होते हैं। कॉमनली हम इसको 5 टाइप में नाउन बोलते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नाउन। ये रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला, बट हमें पता होना चाहिए हमारे नॉलेज के लिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, नाम से ही पता लग रहा है प्रॉपर। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग हो, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड। यहाँ पे श्याम इज माई फ्रेंड अगर मैं बोलूँ तो ये जो श्याम है ये मेरा फ्रेंड है, तो श्याम पर्टिकुलर है ना, कोई प्रॉपर नाउन आ गया। जैसे मैं बोल रही कि माउंट एवरेस्ट, अगर मैं कॉमनली बोलूँ कि माउंटेन्स, तो ये मेरा एक कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं पर्टिकुलरली बोल रही हूँ माउंट एवरेस्ट, तो ये मेरा प्रॉपर नाउन आ गया। ठीक है। सेकेंड आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जल्दी देखते हुए चलेंगे, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सही बताऊँ ना, बस पता होना चाहिए आपको। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब कोई भी कलेक्शन या फिर कोई भी ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कोई भी कलेक्शंस को, जैसे टीम, कमिटी, आर्मी, जूरी, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, कलेक्टिव नाउन। हाँ, एक और चीज़ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने जहान से बहुत अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन करा है तो आपके लिए नाउन बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसी की टच में बहुत सारी चीज़ें हम रूल्स देखेंगे यहाँ। नेक्स्ट आते हैं यहाँ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हो गया, कोई भी नाम, जैसे हम बार 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 श्याम श्याम नहीं बोलूँगी, तो यहाँ पे श्याम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, श्याम इज़ अ नाइस बॉय। यहाँ श्याम श्याम ना बोलते हुए श्याम को हटा के मैं यहाँ ही करूँगी। ठीक है। बॉय, सिटी, जैसे न्यू दिल्ली में कोई कहता है कि तुम कहाँ रहते हो, न्यू दिल्ली में। आप न्यू दिल्ली पर्टिकुलरली अगर देखें, अगर प्रॉपर नाउन देखें तो ये हमारे न्यू दिल्ली में आएगा। अगर इसको कॉमन नाउन बोलेंगे तो ये क्या है, एक टाइप का सिटी, नॉर्मल सिटी है, तो ये कॉमनली हम इसको सिटी के नाम से जानते हैं। कोई भी सिटी, कंट्री, ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे कॉमन नाउन में आ गई। दूसरे आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब कोई भी थिंग्स जो भी आपके आसपास दिख रहा है, वाटर, गोल्ड, वुड, स्टील, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें जो हो गई जिसको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, ऑनेस्टी, करेज, जॉय, सैड, ये सारी चीज़ें ऐसी जिसको मैं ये नहीं बोल सकती कि जैसे मैं ऑनेस्ट हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकती देखो टच करके देखो मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ, यू कांट टच इट ना। तो जिस चीज़ को टेंजिबल, नॉन टेंजिबल मतलब, देखो नॉन टेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। जो उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सारे मटेरियल नाउन हो जाएगा। जिसको हम टच करके फील नहीं कर सकते, वो सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, जैसे लव, ऑनेस्टी, करेज, जॉय, ये सारी चीज़ें। क्लियर। अब हम देखते हैं रूल नंबर 1 में आते हैं। सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है, नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, कैन नॉट रिमूव एस। सिंपल बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका एस निकालने की ज़रूरत नहीं है, और सेम रूल हमने पहले भी पढ़ रखा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिन्होंने नहीं लिया अभी तक और सीधा यहाँ पहुँचे, प्लीज़ मैं लिंक पे डाल दूंगी, आप एक बार जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे, सीजर्स, यहाँ पे जैसे ये ऐसे चीज़ें हैं जिसके दो हो, एक पेयर में दो हो। जैसे ट्राउजर्स है ना, पैर होते हैं, 2 पैर हैं, तो कोई ऐसे नहीं बोल सकता यार ऐसे कोई ट्राउज़र दे दो जिसका एक पैर हो, पॉसिबल नहीं है। तो ट्राउजर्स, सीजर्स पकड़ने के लिए ऐसे होता है ना। बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स, सन ग्लासेस, ट्रूप्स, अचीव्स, रिचेस, थैंक्स, ये सारी चीज़ें इसके साथ एस कभी भी आप रिमूव नहीं कर सकते। और हमेशा इसके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो हमारा प्लूरल ही यूज़ होता है। वेयर आर माई पैंट्स, वेयर इज़ माई पैंट्स जनरली हम बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत सेंटेंस है। वेयर आर माई पैंट्स, ऐसे ही। नेक्स्ट है न्यूज़, इनिंग्स, अमाउंट्स, ऐसी चीज़ें फिर से हमने पढ़ रखी है। इन सब को जैसे अगर कोई भी डिजीज़ है या बुक्स है, लैंग्वेजेस है, सब्जेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने पढ़ लिया था।
तो सेम इसके साथ न्यूज़, इनिंग्स, ये सारी चीज़ें जो होती है इसके साथ हम सिंगुलर लेते हैं हमेशा, ठीक है। वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं, दिखने में ये हमेशा प्लूरल लगता है बट इट ऑल आर सिंगुलर। तो क्या बोलेंगे, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, ऐसा नहीं बोलेंगे, इज ही आएगा, यहाँ सिंगुलर ही आएगा हमारा। आप देखते हैं थर्ड वाला हमारा कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोट्री, चिल्ड्रेन, पुलिस, पीपल, ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखने में लग रहा होगा इसके साथ एस नहीं आ रही है तो सिंगुलर है। ये जितने भी रूल्स बता रही हूँ ना उन सबको रटने की जरूरत नहीं है, अगर 2-3 बार आप देखोगे ना उस चीज़ को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रही है, ठीक है। 2-3 बार अगर देखोगे, इसके बाद अगर एक बार पूरा वीडियो करने के बाद एक बार नोट्स आप बनाते बनाते साथ साथ नोट्स बनाओ, करते हुए देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार ये वर्ड्स के साथ तो यही आना है, यही नेचुरल है ना। तो कैटल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा प्लूरल मीनिंग आता है, ये सिंगुलर लग रहा है बट दीज आर प्लूरल, इसलिए वर्ब भी हम प्लूरल में लेंगे। जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस, एक्चुअली पुलिस का मतलब पता है क्या है, कोई पुलिस मैन की बात नहीं हो रही, पुलिस ग्रुप है पूरा, एक पुलिस के समुदाय की बात हो रही है, इसीलिए अपने आप में एक ग्रुप है या अपने आप में एक प्लूरल है, तो हैव अरेस्टेड आएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 4 में जा रहे हैं हम, जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, लगेजेस, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, डस्ट, डर्ट, ये सारी बेकरी, फ्यूल, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ बोलोगे मैम मैं तो बाल अपना गिन सकता हूँ, ठीक है, कितना बिजनेस है मैं देख सकता हूँ, मेरे 1 बिजनेस 2 बिजनेस, मानती हूँ, बट ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल में आ रही है, ठीक है। अब स्टेशनरी है, ब्रेड है, अभी आप बोल सकते हो, बोलोगे कि मैम मैं तो ब्रेड गिन सकता हूँ, है ना, आई कैन काउंट अ ब्रेड, बट आप ब्रेड को काउंट नहीं कर रहे, अ पीस ऑफ ब्रेड कैसे बोलेंगे, पीस ऑफ ब्रेड यू आर काउंटिंग। तो अगर आपको बोलना भी है तो पीस ऑफ ब्रेड आपको वहाँ पे बोलना है, रादर देन आपको ये बोलना है कि आप एक ब्रेड को आप गिन नहीं सकते, एक बल्क में जो ब्रेड होता है उसको पीसेस में होंगे तभी आप गिन सकते हो, ठीक है ना। जैसे इन्फॉर्मेशन है, कितना इन्फॉर्मेशन, वो गिन नहीं सकते, 1 2 3, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ हमेशा वर्ब हम सिंगुलर लेंगे, इसके साथ कभी भी अ, एंड, मैनी, फ्यू, ये सब कभी भी जिंदगी में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये रूल हमेशा याद रखना, अ एंड मैनी फ्यू कभी भी ऐड नहीं करेंगे, ये सारे हमारे सिंगुलर है। जैसे अ सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ enchanted us, हैज़ यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़। अगर इसको हमें प्लूरल बनाना है तो हमें कुछ सर्टेन वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ फ्यू आर्टिकल, फ्यू आर्टिकल्स नहीं आएगा, अ फ्यू आर्टिकल्स आ सकते हैं, पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। कहाँ, कुछ चीज़ें, अब देखो कुछ चीज़ें हम हमेशा गलत करते हैं, उस बारे में हम देख लेते हैं। जनरली हम गलत बोलते हैं तो कहीं भी ऐसे यूज़ करो तो वहाँ पे सही वर्ड्स यूज़ करा करो, जैसे कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर, कौन है ये कज़न सिस्टर कज़न ब्रदर बोलते हैं, जो कि ऐसा गलत है, कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर होता ही नहीं है, एक्चुअल में वर्ड देखेंगे तो कज़न, अगर आपका कज़न ब्रदर भी हो सो यू हैव टू से ओनली कज़न, ही इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न, तो हम ये नहीं बोल सकते कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर, ठीक है। उसके बाद एक आता है पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर कोई वर्ड नहीं होता, पिक पॉकेट होता है, पिक पॉकेट। गुड नेम, देखो सारे नेम गुड होते हैं, ऐसे कभी नाम सुना है, अरे तुम्हारा कोई बैड नेम बताना, नो, ऑल नेम आर गुड, सो वी डोंट हैव टू यूज एनी गुड नेम, ये कोई वर्ड ही नहीं है, रॉन्ग वर्ड है, वी हैव टू से नेम, ओनली नेम। बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर कुछ भी नहीं होता, बिग ब्लंडर, ब्लंडर अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है, तो यू हैव टू यूज ओनली ब्लंडर। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं हो सकता, ब्रीज मतलब होता है ठंडी ठंडी तो धीरे धीरे चलती है, तो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पे या तो आप स्ट्रॉन्ग विंड बोलो या तो नॉर्मल आप ब्रीज बोल सकते हो। उसके बाद आता है हमारा बैड ड्रीम, ड्रीम अपने आप में ब्यूटीफुल होता है, सो वी कांट यूज बैड ड्रीम, या तो आप ड्रीम बोलो, अगर आपको बैड ड्रीम कोई गंदा सपना आए तो यू हैव टू से नाइट मेयर, नाइट मेयर। प्राउडी कुछ नहीं होता, प्राउड होता है, अकॉर्डिंग टू मी, जनरली हम बहुत बार बोलते हैं ऐसे मेरे मुंह से भी निकल जाता है, अकॉर्डिंग टू मी कुछ भी नहीं होता, इन माई ओपिनियन, यू हैव टू से इन माई ओपिनियन, ओके। सो ये कुछ वर्ड्स है जो नाउन में कहीं ना कहीं काम आता है, और ऐसी चीज़ें हम जनरली गलत कर देते हैं, और ये आपके एरर करेक्शन में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 5 देखते हैं हम, रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है जो न्यूमेरिकल में डिफाइन होता है, ठीक है, उसको हम सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, जैसे पेयर, स्कोर, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, ये सारी चीज़ें जो है जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ आता है तो हमेशा हम सिंगुलर में लेते हैं, जैसे आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, ठीक है। शी परचेज 3 डजन पेंसिल्स,
तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जैसे देख सकते हो 200, हंड्रेड्स नहीं आएगा, 100 आएगा। आई हैव 200 रुपीज ऑनली। शी परचेस्ड 3 डजन पेंसिल्स। यहाँ पे डजन्स नहीं आया, डजन। जो भी हम फॉर्म लेते हैं पेयर्स में, हंड्रेड्स में, डजन में, थाउजेंड में, लिक्विड में, सॉरी मिलियंस में, स्कोर, स्टोर, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ें बताते हैं, उसके साथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लग गई है तो उसके साथ हम कभी एस ऐड नहीं करते। आई हैव 200 रुपीज़, शी परचेज 3 डजन पेंसिल, ठीक है। अगर उसके साथ अगर ऑफ लग गया, ऑफ लग गया तो एस यूज़ करेंगे। डजन्स ऑफ वुमेन, पेयर्स ऑफ शू, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मैन, तो तब हम एस यूज़ करेंगे जब ऑफ लग गया तो उसके साथ। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। अगर प्रपोजिशन जो है वो नाउन के बाद आए और सेम नाउन फिर से रिपीट हो, ठीक है, तब हमेशा उस नाउन को हम सिंगुलर लेते हैं। ये लास्ट ईयर भी आया था, उसके लास्ट ईयर भी आया था। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवेस्टेटेड, यहाँ पे वॉज आएगा, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन यहाँ पे सिंगुलर है, सेम नाउन आया है एंड बीच में हमने एक प्रपोजिशन ले लिया, कोई नाउन एंड प्रपोजिशन एंड सेम वही नाउन, तो हम क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, याद कर लो। नेक्स्ट रूल है 7th रूल। नाउन जैसे हमारे कोई कॉमन जेंडर होते हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, ये सारे कैसे, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ मेरी जो टीचर है, तो कैन यू गेस कि ये मेल टीचर हो सकता है, फीमेल टीचर। मेरे स्टूडेंट, कैन यू गेस इट इज़ मेल और फीमेल। चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन में आती हैं, है ना, कॉमन वर्क है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसमें इसको हम जनरली कॉमन नाउन बोलते हैं एंड कभी कभी इसी को हम डुअल जेंडर भी बोलते हैं, डुअल जेंडर भी बोलते हैं। तो इसके साथ कभी भी हमें यूज़ करना हो जब पर्टिकुलरली कहीं भी मेंशन ना हो, देन ऑलवेज वी टेक मेल जेंडर, ठीक है। जैसे हिज, ही, हिम हम यूज़ करेंगे अगर वो मेंशन नहीं है तो, ओके, क्लियर। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, इट डजेंट मीन ये लीडर जो है ये मेल ही है 100%, यहाँ पे मेंशन नहीं है इसीलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हिज ले लिया, ओके। अब नेक्स्ट रूल, कुछ चीज़ें हैं जो इसको हमें सिंगुलर, अब जो हमें प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कहाँ करना है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रदर इन लॉ, हम जनरली क्या कर सकते हैं, ब्रदर्स इन लॉ में कर सकते हैं या ब्रदर इन लॉस कर सकते हैं, है ना। तो कहाँ पे गलती हो रही है, ब्रदर इन लॉज में गलती है। ब्रदर्स इन लॉ जो है वो सही है, ब्रदर्स इन लॉ ऐसे आना चाहिए, ब्रदर इन लॉस ऐसे नहीं आना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। बेडरूम, अगर सिंगल बेडरूम है तो ठीक है, बहुत सारे बेडरूम है तो बेड्स रूम नहीं, बेडरूम्स, बेडरूम्स। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। मैन हेटर, मैन हेटर्स, मैन हेटर्स नहीं आएगा, मैन हेटर्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है आपको नाउन के बारे में, ये पूरा नाउन हमारा यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसके आगे जो जाएंगे वो हमारा अपॉस्ट्रोफी का आएगा, अपॉस्ट्रोफी कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें डाउट होते हैं कि अपॉस्ट्रोफी कहीं पे भी लगाते हैं, कहीं कहीं नहीं लगाते, तो हमें डाउट रहता है, तो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी लिविंग थिंग हो उसके आगे हम लगाते हैं, जैसे ये फ़ोन जो है मोहन का है, मोहन्स फ़ोन, ठीक है। ये बॉटल जो है ये नेहा का है, नेहास बॉटल। कोई भी पर्टिकुलर लिविंग बीइंग है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है मोहन्स बुक, अ काउस हॉर्न, उसका है। यहाँ पे कोई हम वो टर्म अभी यूज़ नहीं करूँगी, पोजीशन अभी यूज़ नहीं करूँगी, पॉजिटिव हम आगे पढ़ेंगे, पॉजिटिव वगैरह। लेकिन पॉजिटिव का मतलब सिंपल इतना समझ लो जो अपना है, जो हक जमाता है वो। मोहन का बुक है तो मोहन्स बुक, अ काउस हॉर्न, तो वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आएगा। अगर ये एंड होता है कोई प्लूरल में, जैसे एस या ई एस से एंड होता है तो हम एस ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी डालेंगे। जैसे बॉयज़ कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज में हमने एस ऐड नहीं किया, जस्ट हमने अपॉस्ट्रोफी डाल दी ऊपर, ठीक है। बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, कभी भी हिसिंग साउंड है, कहीं पे भी आपको हिसिंग साउंड है, हिस ऐसे वाला, जैसे जीसस, पीस, ऐसे हिस वाला साउंड जब आए तब कभी भी हम एस ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ऊपर डालेंगे। जैसे अ पीस, फॉर पीस सेक, पीस,
हिस वाला साउंड आ रहा है तो इसके आगे हम अपॉस्ट्रोफी डालेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, कभी एस ऐड नहीं करेंगे। फॉर जीसस सेक, गणेश आइडियल, गणेश एस नहीं डालोगे, गणेश आइडियल। हाँ, कहीं पे भी हम जहाँ पे पहले ही पॉजिटिव प्रोनाउन हो वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हिज, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स। जैसे योर्स फेथफुली, हम योर्स के आगे एक और अपोस्ट्रोफी नहीं डालेंगे, कभी नहीं। योर्स ट्रूली, लेटर में हमेशा हम लिखते हैं निचे, तो कभी भी उसके आगे अपोस्ट्रोफी मत डालते ना। योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स अफेक्शनेटली, ऐसे ही आएगा हमेशा, ठीक है। कहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव, जो हमारा पॉजिटिव है प्रोनाउन, वो प्रोनाउन में आए ना फॉर्म, तो वहाँ पे हम कभी भी यूज़ नहीं करते, जैसे हिज, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स, इन सब में। एंड दूसरी बात ये है, जब ऐसा बड़ा नाम हो, सन इन लॉ, सन इन डॉटर, सॉरी सन इन डॉटर कुछ नहीं होता, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ऐसे जब आता है तो सबसे लास्ट में डालते हैं हम अपॉस्ट्रोफी, जो है लास्ट में, कमांडर इन चीफ्स, सन इन लॉस, ऐसे करके। हाँ, दूसरी बात है, कभी भी हम नॉन लिविंग के साथ कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे टेबल्स लेग, जैसे मैंने बोला ना अभी मोहन्स चेयर, तो टेबल्स लेग नहीं बोल सकते, क्योंकि टेबल हमारा अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे बोलेंगे, अगर ऐसा है, ऐसे अगर ये 2000 आई थिंक लास्ट ईयर में आया था, ये सेम क्वेश्चन है, वहीं से लिया है ये, टेबल्स लेग ना आते हुए एरर है यहाँ पे, लेग ऑफ टेबल आएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अगर पर्सनिफाई किया, तो पर्सनिफाई मतलब अगर उसको किसी लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करें, तो सन्स फरी, नेचर्स लव, लव को नेचर के साथ कंपेयर कर रहे, पर्सनिफाई कर रहे, तो यहाँ पे हम एस डाल सकते हैं, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है बट स्टिल हम डाल सकते हैं। कुछ हम डेट, टाइम, प्लेसेस में डाल सकते हैं, अ डेज लीव, आर्म्स लेंथ, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी टाइम के, डेट के, प्लेस के रेफरेंस में आए तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है विथ रेस्पेक्टेबल नाउन, जैसे कोई रेस्पेक्टेबल पोजिशन हो, एट ड्यूटीज कॉल, कोर्ट्स ऑर्डर है, कोर्ट्स का ऑर्डर है, तो रेस्पेक्टेबल कोई भी पोस्ट हो, वो कॉल हो, तो वहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी एस के साथ यूज़ करेंगे। कोई फ्रेजेस हो, ये कॉमनली दो फ्रेजेस आप याद कर लो, एट विट्स एंड, एट अ स्टोन्स थ्रो, तो ये दो हैं जो हर में इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है, बाकी तो आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग में कहाँ यूज़ कर, दोबारा मैं बता रही हूँ, जब भी पर्सनिफाई कर रहे हैं वहाँ पे टाइम, वेट, प्लेस बता रहा है, वहाँ पे कहीं पर रेस्पेक्टेबल नाउन है, कोर्ट्स ऑर्डर है, ड्यूटीज कॉल है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कोई फ्रेजेस हो तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और कोई भी हैवीली ऑब्जेक्ट है जो हमारे अर्थ से भी बड़ा है, या मून को रेफर कर रहे हैं, स्पेस को रेफर कर रहे हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे होता है। अब वेट मतलब ये मत बोले सोचना कि यार मेरे लिए तो भारी है तो ये चीज़ होगा, नो। यहाँ पे हेवीली ऑब्जेक्ट जो है वो किससे कंपेयर कर सकते हैं हम, जैसे अर्थ, मून, स्पेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको हम रेफर कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी हम डबल अपॉस्ट्रोफी कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उसका भी आगे बताऊंगी, लेकिन कहीं पे भी अभी तक तो हम नहीं यूज़ कर सकते डबल अपॉस्ट्रोफी। जैसे मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की मम्मी की डेथ हो गई, मैंने क्या बोला, मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की मम्मा, तो यहाँ पे मैं वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड, गलत है पूरा, वाइफ सेक्रेटरीज मदर, नो, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी, ऐसे यूज़ करना। तो आपको ये पता होना चाहिए हमें किस टाइप से, कहाँ पे, कैसे यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे माई वाइफ्स सेक्रेटरीज, तो यहाँ पे जो मदर की बात हो रही है उसको पहले कर लेंगे, मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड। और दूसरी बात, कहीं पे भी हम एस जो है वो एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एवरीवन्स कंसर्न इज नो वन्स कंसर्न, यहाँ पे डबल बार हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला कि कभी भी डबल बार अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ आ सकता है जब एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नन, नो वन, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, यहाँ पे जब आए तो हम यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस में ये दो बार जब आ जाए, एवरीवन्स कंसर्न इज नो वन्स कंसर्न, एवरीवन्स कंसर्न इज नो वन्स कंसर्न, एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडीज बिजनेस, ऐसे में हम यूज़ कर सकते हैं। जब यही सारे दो बार आए, तो एक बार आ गया, दूसरी बार कुछ और आ रहा है, इनमें से कोई, तो हम डबल बार अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी एल्स यूज़ हो रहा है तो उसके साथ हम डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन,
इसके साथ एल्स आ रहा है देन वी कैन यूज एल्स के साथ। जैसे आई कैन रिले ऑन योर वर्ड्स, नॉट समबडी एल्स, समबडीज एल्स नहीं, समबडी एल्स। जनरली यहीं पे हम गलती करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं आएगा समबडीज एल्स, नहीं समबडी एल्स। ओके, हिजिंग साउंड आ रहा है लेकिन स्टिल हम यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऐसे एक्सेप्शंस में आती हैं, तो यही सारी चीज़ें। तो जल्दी से एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमने किया था, क्या किया था हमने? नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर नेम, प्लेस, थिंग हो, जैसे राम इज माई फ्रेंड, तो राम हमारा पर्टिकुलर प्रॉपर नाम हो गया। कलेक्टिव नाउन, कहीं भी ग्रुप होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे टीम, कमिटी, आर्मी, जूरी, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो कॉमनली हम नाम देते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, स्टेट, ये सारे। मटेरियल जिसको हम टच कर सकते हैं, टैंजिबल होता है, वो हमारे मटेरियल नाउन हो जाता है, जैसे गोल्ड, वाटर, वुड, स्टील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, लव, ऑनेस्टी, करेज, जॉय, जो हम नॉन टेंजिबल है, नॉन फिजिकल है, वो सारी चीज़ें हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती है। रूल नंबर 1 हमने देखा था, सीजर्स, टैंक्स, ये सारी चीज़ें जो इसके साथ एस जो है उसको रिमूव नहीं करते, इसको हम हमेशा प्लूरल के फॉर्म में ही ले लेते हैं। जैसे न्यूज़, इनिंग्स, ये सारी चीज़ें लग रहा है प्लूरल, बट दीज आर सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब भी हम यूज़ करेंगे। चिल्ड्रेन, पोलिस, पीपल, ये सारी चीज़ें सिंगुलर लग रहा है, बट दीज आर प्लूरल। ठीक है, आप 2 बार 3 बार देखो, ट्रस्ट में आपको याद हो जाएगा, ट्रस्ट में। और ये सारी चीज़ें हम हमेशा प्लूरल के साथ ही लेते हैं, जैसे हैव, हैज़ नहीं लेंगे, पोलिस, हैव। नेक्स्ट है सीनरी, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें हम हमेशा सिंगुलर में लेंगे अगर, और इसके साथ कभी भी एंड, मेनी, फ्यू कभी ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें ऐड करना है तो कुछ सर्टेन चीज़ें हमें डालनी पड़ेगी, जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ फ्यू आर्टिकल्स, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ऐसे। कुछ रॉन्ग एंड राइट करेक्ट हमने सेंटेंस देखा था, कजन्स ब्रदर वे यूज़ नहीं कर सकते, पिक पॉकेटर नहीं होता, गुड नेम नहीं होता, बिग ब्लंडर नहीं होता, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, बैड ड्रीम, प्राउडी, अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो सकता, इन माई ओपिनियन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया था। एंड कुछ कॉमन जेंडर देखे थे, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? एक ये सारी डुअल नेचर है, यानी कॉमन नाउन है, तो इसके साथ कभी भी कोई जेंडर मेंशन नहीं है, तो हम हमेशा इसके साथ प्लूरल वो लेते हैं, मेल में लेते हैं, जैसे हिज, ही, हिम, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल देखते हैं, ब्रदर इन लॉ को हम ब्रदर्स इन लॉ बोलते हैं रादर देन ब्रदर इन लॉज, जैसे बेडरूम को बेडरूम्स बोलते हैं, कमांडर इन चीफ को कमांडर्स बोलते हैं। ठीक है, मैन हेटर को मैन हेटर्स बोलते हैं। एंड ये सारी चीज़ें हमने अपॉस्ट्रोफी का थोड़ा सा देखा था। तो यहाँ तक हमारा नाउन का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके लिए एक और वीडियो आएगा, यहाँ तक अच्छे से कर लो, इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी लगा देंगे। थैंक यू सो मच।